चलिए न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर नेम आपका है सर्कल। जो आपका चैप्टर है वो आपका क्या है, 10। जो आपका 10 चैप्टर है वो क्या है, सर्कल है। तो सर्कल बारे में आप लोग जानते हैं, इसका डिफिनेशन हम कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट सच दैट देयर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन फिक्स पॉइंट सेम द कर्व इज फॉर्म नोन एज सर्कल। मतलब ये हुआ कि अगर कुछ पॉइंटों का ऐसा कलेक्शन, जैसे मान लीजिए पॉइंट है, ये सब क्या है, पॉइंट है, क्लियर। और देयर डिस्टेंस फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, गिवन फिक्स पॉइंट, मतलब एक पॉइंट आपका है ये, जो कि क्या पी मान लेते हैं कि फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, ये पॉइंट है। और इस प्रकार है ये सभी पॉइंटों का जो डिस्टेंस है क्या है, इक्वल है। तो इन पॉइंटों का जो कर्व बनेगा वो क्या कहलाएगा, सर्कल कहलाता है। ये कि बहुत बड़े ऑर्डर का डिफिनेशन था, ऐसा भी बहुत कम पड़े होगा डिफिनेशन। मतलब मैं ऐसे पॉइंट ले सकता हूँ, ऐसी बात नहीं, ये पॉइंट ले सकता हूँ, लेकिन ये सर्कल ड्रा नहीं करेंगे। सर्कल वो ड्रा करेंगे जो कि एक गिवन फिक्स पॉइंट है, इन सबका डिस्टेंस सेम होता है। तो जो हम फिगर तैयार करते हैं उन पॉइंटों को लाते हैं, वो क्या बनता है, सर्कल बनता है। क्लियर। अब बात करते हैं सर्कल में आपके आता है, जैसे ये आपका हो गया सर्कल, ये आपका होता है क्या, जो गिवन फिक्स पॉइंट उसको क्या बोलते हैं, वो मतलब वो क्या आपका सेंटर, क्या हो, सेंटर। ठीक है। और सेंटर से जो सर्कल जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है। अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू सेंटर एंड इंटरसेक्ट टू पॉइंट या डिस्टिंक्ट टू पॉइंट, दैट लाइन या दैट लाइन is known as diameter. Clear? So we can say in one word, diameter is twice of the radius. Clear? And diameter is twice of radius and radius is half of diameter. ये हो गया। कोई इंपॉर्टेंट चीज है ये आप सब जानते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जानना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहले आपको जानना है क्या, सेक्टर के बारे में, क्या सेक्टर, और दूसरा आपका है सेगमेंट। क्या, दो आपको चीजें जाननी है। तो इसको जानने से पहले आप पहले जान लीजिए क्या, कॉर्ड। कॉर्ड आपको पता है ना, कॉर्ड क्या होता है, कॉर्ड मीन्स होता है कि chord is a line segment which divides circle into two parts. Chord is a line segment. chord क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट होते हैं जिसमें, ठीक है, जो सर्कल दो पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर। और हम कह सकते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट किसको बोलते हैं, डायमीटर को। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। चलिए ये हो गया आपका कॉर्ड। अब हम बात करते हैं सेक्टर। The area bounded by radii of circle, area bounded by radii of circle known as sector. Sector is a part of circle which is bounded by radii and arc. क्लियर हुआ। मतलब ये कि जो सेक्टर होता है वो किसी सर्कल का एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जो कि रेडियाई से और क्या था, आर्क से घिरा होता है। क्लियर। इसमें दो सेक्टर होते हैं, जो छोटा है उसको बोलते हैं क्या, माइनर सेक्टर, और जो आपका ग्रेटर उसको क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। क्लियर। कोई डाउट है, कोई डाउट पूछ लो आप लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सेगमेंट। क्या हो, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मीन्स होता है द सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ सर्कल विच इज बाउंडेड बाय कॉर्ड। क्या, कॉर्ड। ये सब कुछ करिए आपका सेंटर है, ये आपका क्या है, कॉर्ड है। तो कॉर्ड से जो सर्कल का जो पार्ट कवर होता है उसको हम बोलते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा कॉर्ड आपका, एक
माइनर सेगमेंट और ये बड़ा क्या होगा, मेजर सेगमेंट। हैव एनी डाउट? नो डाउट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक में अब डिस्कस करते हैं वो किसका, एंगल सब्सटेंड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। जो कुछ टॉपिक है, मेन टॉपिक यही है आपका, एंगल सब्सटेंड बाय ए कॉर्ड एट ए पॉइंट। तो हम अब प्रूफ करेंगे इसमें थ्योरम नंबर 1। थ्योरम नंबर 1 जो कि मैं आपको समझा दे रहा हूँ। दिया हुआ थ्योरम नंबर 1, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सब्सटेंड इक्वल एंगल एट ए सेंटर। मतलब कह रहा है कि एक सर्कल है, क्लियर, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ये रखा है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल सब्सटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर। ये आपका थ्योरम मैंने नोट कर दिया। अब इसको मुझे प्रूफ करना है, पहले समझ लीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे? तो पहले मुझे इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, तो मैं पहले कोई भी कॉर्ड्स ड्रा करने, कॉर्ड्स एक नहीं दो होंगे, ठीक है। चलिए मैंने एक कॉर्ड यहाँ बना दिया, हो गया, हो गया ए बी सी डी। तो गिवन पहले देखते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपका गिवन है क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स है, क्लियर। और क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि सेंटर से दोनों कॉर्ड जो एंगल सब्सटेंड है, कैसे बनाएंगे, ऐसे फिर बनाएंगे। तो जो एंगल सब्सटेंड होगा इसको मान लेते हैं ओ, मतलब एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मुझे प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो एंगल ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के, क्लियर। मुझे ये प्रूफ करना है, क्लियर। तो ये आपका गिवन है, तो जो कि मैंने कंस्ट्रक्शन कर दिया। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ज्वाइन ओ ए ओ बी ओ सी एंड ओ डी, ये आप लोग लिख लेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो मुझे प्रूफ करना है, तो मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल आपको मिल रहे हैं, ए ओ बी सी ओ डी, दोनों ट्रायंगल को हमने क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, तो जाहिर बात है ये साइड किसके इक्वल होगा, ओ ए बराबर ओ डी, क्यों, रेडियस, क्यों, ये आप कर सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ओ ए बराबर ओ सी करस्पॉन्डिंग साइड है, क्यों, रेडियस। और ओ बी इक्वल टू ओ डी, वो भी रेडियस है, क्लियर। एंड ए बी इक्वल टू सी डी गिवन, मतलब ये दोनों ट्रायंगल को आपने कार्बन दिखाने के लिए इसके क्रॉसपॉन्डिंग तीनों साइड को आपने क्या क्या इक्वल कर दिया। आप साइड 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 क्राइटेरिया से कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, कल के क्राइटेरिया साइड साइड साइड। तो सीपीसीटी हम कह सकते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो सीपीसीटी कह सकते हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, कंडीशन लिखेंगे सीपी सीटी। कोई डाउट, कोई डाउट है, राइट डाउन। बिल्ली का बाजी कर अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जो कि एक्सरसाइज 10.2 के बेस पर है, ठीक है। क्या थ्योरम है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्लियर, बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ, हिंदी समझा देना आपको कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं कहाँ पे, कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को क्या करता है,
बाइसेक्ट करेगा। मीन्स इसका फिगर देखिए, सेंटर है, अब ये आपका क्या होगा, कॉर्ड है, क्या गिवन है, एक परपेंडिकुलर हो गया, इसको मान लेते हैं सी। क्या गिवन हो, गिवन ये है कि ए बी कॉर्ड है और ओ सी परपेंडिकुलर ए बी। तो क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ दैट, मुझे ये प्रूफ करना है कि ए सी इक्वल टू बी सी। मतलब ये हुआ क्योंकि परपेंडिकुलर जो आपने ड्रॉ किया है सेंटर ऑफ द सर्कल से अंदर कॉर्ड क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो मीन दो इक्वल डिवाइड कर रहा है, मीन्स ए सी इक्वल टू बी सी। अब ये प्रूफ करिए, क्लियर। तो इसको प्रूफ करने के लिए थोड़ा हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं। राइटिंग हो जाएगी ना, राइटिंग घुमा जाइए, ज्वाइन करेंगे ओ ए एंड ओ बी को, क्लियर। कोई डाउट, चलाइए। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ओ सी ए एंड ट्रायंगल ओ सी बी, क्लियर। दोनों ट्रायंगल में ओ ए इक्वल टू ओ बी रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होंगे, ओ इक्वल टू ओ बी, किसी एक सर्कल रेडियस में से इक्वल होते हैं, चला हो गया। और दोनों सर्कल में ओसी कॉमन आ रहा हो, देखिए ओसी इक्वल टू ओसी कॉमन, और ओ सी ए में ये एंगल 90 होगा और ओ सी बी में ये एंगल 90 होगा। मतलब अब लिखेंगे वो एंगल ओ सी ए इक्वल टू एंगल ओ सी बी इक्वल टू 90, क्योंकि ये हमारा गिवन है, क्यों। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल होंगे कन्वर्ज हो गए। कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा, आरएचएस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, क्लियर। इसलिए ट्रायंगल ओ सी ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ सी बी आरएचएस लगेगा। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सी बी सी डी से वी कैन से ए सी इक्वल टू बी सी, क्लियर, प्रूव्ड, राइट डाउन।